आज तक जिसको ताइवान और चीन का इतिहास पता नहीं है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा क्यों चीन ताइवान में अमेरिका की एंट्री के विरुद्ध है। आज मैं आपको चीन और ताइवान की दुश्मनी की पूरी कहानी बताऊंगा। इनकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई और अब इन द्वीपों के कारण भी युद्ध हो सकता है। कौन से हैं ये द्वीप, सारी जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चीन में पहले चियांग काई शेक का शासन था, जिस तरह अब शी जिनपिंग की सरकार है। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली कामिंगतांग सरकार का तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद चियांग काई शेक ने ताइवान द्वीप पर जाकर अपनी सरकार बना ली। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, इसलिए उन्होंने समुद्र पार करके ताइवान पर कब्जा नहीं किया। तब से ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। ये तो हो गया ताइवान कैसे बना, लेकिन खबर निकल के सामने आई कि अमेरिका की एक थिंक टैंक है जिसका नाम सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी है। इसकी रिपोर्ट का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि जब ये कोई नई रिपोर्ट पेश करती है तो अमेरिका रिपोर्ट पर गौर करता है। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया कि अमेरिका और ताइवान दोनों परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर चीन ने ताइवान के बाहरी द्वीपों में से एक पर भी कब्जा कर लिया तो क्या हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन क्यूमाई और मात्सू के बजाय दक्षिण चीन सागर में दक्षिण और फार्मोसा के पश्चिम में प्रतास द्वीप समूह पर भी हमला कर सकता है। प्रतास द्वीप पर ताइवान का अधिकार है, लेकिन चीन इस पर अपना अधिकार जमाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने बड़े पैमाने पर वायुसेना और नौसेना की ताकत में इजाफा करके इस तरह से ऑपरेशन को आसान बना दिया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर चीन ने ताइवान के द्वीपों पर कब्जा कर भी लिया तो ये चीन के लिए रणनीतिक दृष्टि से लाभदायक होगा। चीन इन द्वीपों पर शुरू से अपना दावा करता रहता है, लेकिन ताइवान इन्हें अपना बताता रहता है। ताइवान को दुनिया के अधिकतर देशों ने मान्यता भी नहीं दी है। ऐसे में अगर चीन ने कब्जा कर लिया है तो ताइवान को मान्यता न देने वाले देश खुलकर अपना विरोध भी नहीं जता सकते। क्यूमेओ और मात्सू नामक के ये द्वीप चीन के लिए काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन नियंत्रण ताइवान का है। 1955 में चीन ने ताइवान को इन द्वीपों पर कब्जा करने के लिए भारी बमबारी भी की थी, लेकिन बीच में अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आ गया और चीन को परमाणु बम की धमकी दी, जिससे चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन ने 1958 में डोंगडिंग द्वीप पर कब्जे के लिए अचानक हमला कर दिया। इस युद्ध में चीन के पास तोपें और MiG-21 विमानों ने बमबारी करके 500 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। उस समय ताइवान के पास अमेरिका के सेबर जेट विमान थे, लेकिन ताइवान मिसाइल टेक्नोलॉजी में चीन से आगे रहने के कारण चीन को भारी नुकसान पहुंचाया। ताइवान ने चीन के 15-1 के अनुपात से चीन को बुरी तरह पछाड़ दिया। उस समय भी अमेरिका ने ताइवान का खुलकर सपोर्ट किया। अब ताइवान ने इसी डर को देखते हुए $100 करोड़ की रक्षा डील की है, जिससे ताइवान का डिफेंस मजबूत होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।